परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी जो प्राण स्वरूप से 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में विद्यमान जीवन रूप से जीवनदायिनी शक्ति आदि शक्ति माँ गायत्री प्राण रूप से है। और प्राण दोस्तों सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देते हैं। और दिखाई यहाँ परमात्मा भी नहीं देता है और दिखाई यहाँ आत्मा भी नहीं देती है। तो तीनों का सामंजस्य मिला के जो ये मानव जीवन और अनंत प्रकार के कोटि कोटि प्रकार के जीव शरीर इस धरती पर विद्यमान हैं, उन्हीं सब जीवों के बीच में दोस्तों आज हम मानव समुदाय से बोल रहे हैं। और ये मानव समुदाय दोस्तों सर्वश्रेष्ठ जीवधारी एक शरीर एक अद्भुत प्रकार की एक ऐसा उपकरण जो इस ब्रह्मांड में दूसरा इसके मुकाबले का कोई उपकरण नहीं बना है। और दोस्तों बहुत छोटी सी बातों के लिए मानव जीवन जैसा अद्भुत ये शरीर परमात्मा ने यूं ही खेल के लिए ये नहीं दिया है। और आज सारा संसार अपने शरीर का मालिक जो खुद बन के बैठा है और अपने आप को शरीर ही समझ के बैठा है और शरीर के ही हानि लाभ गुण दोष लाभ और शरीर की इच्छाएं आकांक्षाएं तृष्णाएं वासनाएं की पूर्ति करना आज सारे धरती पर 7 अरब मानव जीवन जो जी रहे हैं उनके जीवन जीने का जो कारण है वो कारण दोस्तों बदल दिया गया है। षड्यंत्र पूर्वक करके मानवों के बीच में कुछ ऐसी शब्दावलियाँ प्रयोग की गई हैं जो जिनका मानव जीवन से कोई वास्ता नहीं था। मानव जीवन की ही त्रुटियां धरती पर कुछ हजारों सालों से यहाँ होती चली आ रही हैं। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं उस सनातन भारत की जिसका कोई आदि नहीं। दोस्तों यहाँ जब भी कोई परमात्मा या कोई क्रिएटर इस पूरे ब्रह्मांड की रचना करने में व्यस्त था और निश्चित तौर पे आज की जो परिस्थितियां हमें बता रही है वो ये बता रही है कि भारतीय सनातन संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है। और मानव जीवन का आगमन जब हमें पता लगा कि इसी भारत भूमि से मानव जीवन का आगमन हुआ है और जब हमें मानव जीवन के बारे में संपूर्ण बातों का अब पता लगा तो खिसियाँ वाली बिल्ली खम्बा नोचे वाली कहावत है। दोस्तों आज ऐसी परिस्थितियों में हम लोग फंस गए हैं जहाँ से वो मार्ग एक ऐसा मार्ग जो मानव को महामानव देव मानव बनाने का मार्ग है, एक ऐसा मार्ग दोस्तों जो मानव जीवन का संपूर्ण रूप से प्रकटीकरण संभव हो सकेगा। मानव वो अद्भुत ये रहस्यमयी शरीरधारी ये जीव है जो केवल एक ही शरीर पूरे ब्रह्मांड में है जो दोस्तों मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मोक्ष प्राप्त मृत्यु को नहीं कहते हैं और मोक्ष प्राप्त करने का ही मुख्य जो मानव जीवन का धरती पर आगमन के समय ही ये तय हो चुकी है बात। और सतयुगी समाज से मानव जीवन को भारत भूमि ने सारे विश्व के सम्मुख दोस्तों जीवन के अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण एक ऐसे जीवन की कामना जहां स्वर्ग धरती पर अवतरित होता है और जहां मानव देव मानव बन जाते हैं। दोस्तों वहां से प्रारंभ हुए थे हम लोग और वहाँ से चलते चलते आज हम साम्राज्यवाद मार्क्सवाद लेनिनवाद पूंजीवाद आर्थिक उदारीकरणवाद नाजीवाद फांसीवाद इस्लामवाद ईसाईवाद आतंकवाद भोगवाद से होते हुए आज ये मानव समुदाय
संपूर्ण मानवों के साथ साथ संपूर्ण जीव जगत, चराचर जगत को हमेशा के लिए समाप्ति के कगार पे खड़ा हुआ। आज एक अंतिम विश्व युद्ध की तैयारी ये मूर्ख मानव करता हुआ नज़र आता है दोस्तों। तो आज दोस्तों आपसे बात करने का यही एक विषय है कि ये जो साधारण सा शरीर, जिसको मानव को एक शरीर मान के विश्व की राजनीति तय की गई पिछले 2500 सालों में, और मानव को ऐसे ऐसे प्रकल्पों में विभाजित किया गया है जहाँ से लौट के आना संभव दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। सबसे पहला जो मानवों के बीच में विभेद धरती पर कृत्रिम रूप से पैदा किया गया है वो है मानव का अमीर गरीब मालिक नौकर बनना दोस्तों। यहाँ मानव सभी दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के अनुसार सभी मानव धरती के यात्री हैं, मेहमान हैं, और यहाँ अपनी अपनी यात्रा पूरी करने सभी जीव आए हैं। और उसी क्रम में मानव यहाँ अपनी यात्रा तो पूर्ण करने आया है, लेकिन उसके समक्ष एक बहुत बड़ा उद्देश्य जो मानवों की त्रुटियों के कारण उससे छिन गया है, दूर चला गया है, वो है मोक्ष प्राप्ति दोस्तों। अब हमें परम पूज्य गुरुदेव का पुनः एक ऐसी ऋषि सत्ता का हमें आसरा मिला, और ऐसी ही देव सत्ता, ऋषि सत्ता, वो स्वयं महाकाल, वो दशम अवतार के रूप में, कल्कि अवतार के रूप में, प्रज्ञा अवतार के रूप में परम पूज्य गुरुदेव आज संपूर्ण विश्व में सूक्ष्म और कारण शरीर से आप लोगों को स्पष्ट कार्य करते दिखाई दे रहे होंगे। और दोस्तों युग परिवर्तन कोई मानव का विचार नहीं है और किसी मानव के बस की बात नहीं है जो युग परिवर्तन कह सकता था। तो युग परिवर्तन कहने वाले आदरणीय सबके हमारे पूज्य गुरुदेव आज दोस्तों उनके युग निर्माण योजना के अंतर्गत एक ऐसी बात छूट गई है जिसके लिए मैं आपसे बार बार उसको बोलता हूँ कि जब गुरुजी ने विश्व को नए सिरे से गढ़ने का लिख ही लिया है और युग परिवर्तन करने का अपना सरंजाम कार्यक्रमों का पूरा कर दिया है, तो ये नहीं हो सकता था कि राजनीति को गुरुजी छोड़ देते। और गायत्री परिवार राजनीति में स्पष्ट हस्तक्षेप नहीं करता है दोस्तों। सारे संसार में मानव जाति आज ये प्रूव करने की स्थिति में भारत है कि आदि मानव, जो सारे धरती के मानव अलग अलग धर्मों में, अलग अलग आज़ाद राष्ट्रों में बसे हुए और एक दूसरे के खून के प्यासी ये संसार की 7 अरब जनसंख्या को पुनः विश्व राजनीति के से दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्रों के माध्यम से मानव को महामानव देव मानव बनाने का जो मार्ग प्रस्तुत किया है, उसमें एक भाग परम पूज्य गुरुदेव का है जो वसुधैव कुटुंबकम के रूप में है, और एक युग परिवर्तन का एक भाग है राजनीति में, जो परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 वो सूत्र सारे संसार के सम्मुख मैं प्रस्तुत करता हूँ। और मेरा क्रम इस प्रकार से होता है: आर्थिक लोकतंत्र से अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से हम अंत्योदय की प्राप्ति करेंगे और इस विश्व को एक नए युग में, एक ऐसी दुनिया में हम साक्षी बनेंगे। ये हमारा सौभाग्य है। पुनः परम पूज्य गुरुदेव को नमन करते हुए, आदि शक्ति माँ गायत्री के प्राण को हम नमन करते हुए गायत्री मंत्र के माध्यम से मैं अपनी बात विराम दूंगा दोस्तों, और चर्चाएं जारी रहेंगी जब तक युग परिवर्तन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्रों को मैं प्रकट करने का मेरा परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे ये काम सौंपा है। तो मैं अपने काम को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान में पिछले 20 साल से उनके जन्म दिवस 25 सितंबर और उनकी पुण्यतिथि 11 फरवरी, इन दोनों दिन मैं व्याख्यान के माध्यम से और विभिन्न माध्यम से मैं उनके विचारों को संसार के सम्मुख रखने का मुझे आदेश मिला है और मैं आदेश की परिपालना करने का मेरा सौभाग्य है।
परम पूज्य गुरुदेव ने मुझ पर विश्वास किया है। तो दोस्तों, निश्चित तौर पे मैं अपने इस कार्य को अंतिम सिरे तक पहुंचाऊंगा। मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं और मैं आप सभी लोगों को ये वचन देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चा डॉक्टर।